हेलो एवरीवन, दिम्मत क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेश गवाड़े है, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग इन दिम्मत क्लासेस। ओके, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ, देन हम हमारे ओरिजिनल कंसेप्ट पे स्विच होते करते हैं। तो मुझे 7 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, जो कि डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एंड जो भी अदर गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनको मैं रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ। अभी तक 7 साल से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। मैं खुद बहुत बार, जैसे अगर मैं बैंक की बात करता हूँ तो बैंक में मैं 3 बार पीओ बन चुका हूँ। 3 टाइम्स मैं पीओ बन चुका हूँ बैंक में। ओके, डिफरेंट डिफरेंट बैंक में। मैं 2012 से बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कर रहा था। उसके बाद मेरा 3 बार सिलेक्शन हुआ है। 6 टाइम्स मैं एज अ क्लर्क सिलेक्ट हो चुका हूँ। देन मैंने ये दोनों भी ज्वाइन नहीं किए, तब से मैं बैंकिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एज अ रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब तक मैंने 20 इंजीनियरिंग कॉलेज में, मोर देन 20 इंजीनियरिंग कॉलेज में सीआरटी के प्रोग्राम लिए। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्लेसमेंट पेपर में, प्लेसमेंट के लिए जो भी प्लेसमेंट पेपर के लिए जो भी टॉपिक होता है जैसे क्वांट और रीजनिंग, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी तक 1 लाख प्लस मेरे लर्नर्स है, मतलब स्टूडेंट्स है। मैं एज अ ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था और एज अ ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ। देन मेरा मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन हो चुका है। तो मेरा वो एमएनसी कंपनी में ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ था और मेरा स्पेशलाइजेशन बैंकिंग, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि आईबीपीएस क्या होता है। जैसे इंडिया में हर कोई, मतलब जो भी मैक्सिमम बैंकिंग की एग्जाम होती है वो बैंकिंग के मैक्सिमम एग्जाम में आईबीपीएस नाम का जो भी इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट लेता है। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई को, मतलब महाराष्ट्र में। ओके, अबे खास करके आईबीपीएस उसके लिए होता है कि पूरी टोटल की टोटल जितने भी बैंकिंग की वैकेंसी होती है, मतलब बैंकिंग की जितने भी एग्जाम होगी, मतलब होती है, वो सभी के सभी आईबीपीएस कंडक्ट करता है। तो इस साल का ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है 2021 और 22 का। जैसे कि अगर आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो आप ibps.in पे जा सकते हो। ibps.in आपको इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा जो भी है, मतलब 2021 का जो भी कैलेंडर है वो आ चुका है, आप वहां पे देख सकते हो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आरआरबी एग्जाम आती है। जैसे आप बोलोगे कि आरआरबी क्या होता है, तो आरआरबी का लॉन्ग फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। अबे रीजनल रूरल बैंक क्या होती है? रीजनल रूरल बैंक मतलब हर एक स्टेट में, अपने अपने स्टेट में रीजनल बैंक होती है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग्स हूं, तो मैं महाराष्ट्र से अगर बात करूं तो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड विदर्भ ग्रामीण बैंक, ऐसी रीजनल 2 बैंक है महाराष्ट्र में। ओके, वैसे ही हर एक स्टेट में अपने अपने जो भी जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट में अलग अलग रीजनल रूरल बैंक होती है, उसकी वैकेंसी निकलती है। लेकिन जो वैकेंसी कब निकलेगी, नोटिफिकेशन तो जब आएगा तब आएगा। लेकिन जो भी आईबीपीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है, उन्होंने पूरे साल का, मतलब एक साल में जितने भी बैंकिंग की वैकेंसी होगी, पूरा एक साल का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही, एक 1 ईयर का पूरा स्ट्रक्चर ही उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक की ऑफिसर का मतलब ही होता है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसे उन्होंने ऑफिसर कहा है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। और असिस्टेंट का मतलब होता है क्लर्क। मतलब इस साल जो भी वैकेंसी आने वाली है आरआरबी के ऑफिसर की और क्लर्क की, उनके एग्जाम डेट आउट हो चुके हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, देखिए आईबीपीएस की आरआरबी की एग्जाम डेट, प्रीलिम एग्जाम, लेकिन ये कौन के इसके लिए, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 का मतलब होता है कि पीओ, जैसे हमने ऑफिसर कहा ना, पीओ के लिए। तो इसकी जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होगी वो 1 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त और 21 अगस्त, ये 5 दिनों में कोई भी एक दिन इसकी एग्जाम होगी। तो आपके मन में नॉर्मल सा सवाल आएगा कि 5 दिन एग्जाम कैसे होगी? इसका मतलब है कि ज्यादा अप्लीकेंट होते हैं तो हमारा नंबर कोई भी एक दिन आ सकता है। जैसे स्केल 1 मतलब ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मेरी अगर पीओ की एग्जाम 7 अगस्त को आई, तो मेरे क्लर्क की एग्जाम कोई भी एक रिमेनिंग जो भी डेट्स है, इसके रिमेनिंग कोई भी एक डेट्स को मेरी क्लर्क की एग्जाम आ सकती है। ओके, हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है,
इसका पर्टिकुलर पैटर्न क्या होता है, लेकिन पहले हम डेट्स देख रहे हैं। मतलब अगर हम एक साल की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए। अभी से अगर हम स्टार्ट करते हैं, हिम्मत क्लासेस आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कम से कम, जो गरीब से गरीब बच्चा होगा इंडिया का, विद इन बहुत कम रुपए में, हम तो 365 रुपीज में आपको पूरा का पूरा पैकेज दे रहे हैं। आई होप कि इंडिया में ऐसा पैकेज आपको कहां पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जाम आ रही है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो अगस्त मंथ में ये एग्जाम होगी। तो ये देन ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3, ये तो मतलब जो भी एक्सपीरियंस वाले जो भी बंदे होते हैं उनके लिए एग्जाम होती है। ये हमारे के कुछ काम की नहीं होगी। एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए 25 सितंबर को एग्जाम होगी, ठीक है। देन जो भी ये प्रीलिम्स एग्जाम होगी ना, क्योंकि ये प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है, जहां पे ये हमने यहाँ पे देखा 1 ऑफ, देन 7, 8, 14, जो भी ये प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद इसका जो भी रिजल्ट आएगा, इसकी मेंस एग्जाम मतलब ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ की मेंस एग्जाम 25 को होगी। देन मतलब जो भी प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करोगे उसकी मेंस एग्जाम होगी 25 सितंबर, और क्लर्क की मेंस एग्जाम होगी 3 अक्टूबर। मतलब आप ही देखिए, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो तो पूरे एक साल का कैलेंडर आपके पास है। ये तो सिर्फ बात हुई रीजनल रूरल बैंक की, तो मतलब अलग अलग स्टेट में के। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन पर्टिकुलर होना चाहिए, परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है, और जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के आपकी जो भी उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको कंपलसरी आनी चाहिए। क्योंकि जब भी मेंस में सिलेक्शन होता है आपका, मेंस एग्जाम होने के बाद जब भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, तब आपको वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आना चाहिए। मतलब आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। ओके, ये तो हुआ रीजनल रूरल बैंक में, रीजनल रूरल जो भी बैंक होते हैं उसके रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट वैकेंसी है आईबीपीएस पीओ। आप बोलोगे पीओ और इसमें आरआरबी में डिफरेंस क्या है। आरआरबी का मतलब जो भी रीजनल रूरल बैंक, लेकिन ये पीओ का मतलब है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उतने पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए पीओ मतलब जैसे हम ऑफिसर बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर इसका लॉन्ग फॉर्म होता है। अब इसकी डेट्स देखते हैं। अब मतलब आप पीओ के लिए कहां से भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैं महाराष्ट्र से हूं तो मैं बिहार से भी अप्लाई कर सकता हूं, अगर कोई यूपी से हो महाराष्ट्र से भी अप्लाई कर सकता है। पीओ के लिए कुछ भी मतलब पर्टिकुलर उस स्टेट की लैंग्वेज आनी ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसकी जैसे ऑनलाइन जो भी प्रीलिम्स एग्जाम होगी, देखिए हर एक इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं तो सभी के सभी मेंस को तो नहीं जा सकते। इसके लिए प्रीलिम्स मतलब प्री एग्जाम होगी। अब उस प्री एग्जाम की डेट उन्होंने मेंशन की है 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर। मतलब कोई भी एक दिन आपका एक एग्जाम, कोई भी एक दिन में आपकी एक एग्जाम आएगी। इससे कोई भी एक डेट को आपकी एग्जाम आ सकती है जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब। लेकिन इन्होंने एग्जाम के डेट्स ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अगर आप ये प्री एग्जाम क्रैक करते हो तो आपकी मेंस एग्जाम 27 नवंबर को आपकी मेन एग्जाम होगी। मतलब आप सोचिए, अभी से अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका पूरा साल का साल पूरा एंगेज साल है। मतलब आप कंटिन्यूस, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है, और आप जितना अच्छे मेहनत करोगे आपका उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। ये होगा आईबीपीएस पीओ का। सेम तरीका आता है आईबीपीएस क्लरिकल का। जैसे पीओ देखा हमने, सेम आईबीपीएस क्लर्क मतलब क्लरिकल लेवल का जॉब। लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन जहां से हो उसी स्टेट से अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जिस स्टेट से अप्लाई करोगे वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। ओके, वहां की लोकल लैंग्वेज जरूरी है। तो इसके लिए भी सेम प्रीलिम्स एग्जाम होगी। इसके डेट्स मेंशन है 28 अगस्त, 29, 4, 9 एंड 5, 9। आप देखिए आरआरबी की एग्जाम भी अगस्त में है, लेकिन उसकी डेट अलग है, और इसकी भी डेट क्लरिकल की अगस्त में और सितंबर में। मतलब कहने का मतलब आपके पास कंटिन्यू पूरे एक साल का कैलेंडर है अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। अगर ये प्रीलिम्स एग्जाम आपने क्रैक कर दी तो सेम इसकी मेन एग्जाम 31 अक्टूबर को होगी। 31 अक्टूबर को आपकी मेंस एग्जाम होगी। हमने क्या क्या देखा अभी तक, आरआरबी देखा। आरआरबी में पीओ और क्लर्क की 2 वैकेंसी होती है, पीओ और क्लर्क। इसकी भी प्री और मेंस, इसकी भी प्री और मेंस। ओके, देन हम आईबीपीएस पीओ पे आए। आईबीपीएस पीओ इसकी प्री, इसकी मेंस। देन हम आईबीपीएस क्लर्क पे आए, इसकी प्री और इसकी मेंस एग्जाम। ओके,
अब हम आगे चलते हैं, आखिरी वाली एग्जाम होती है IBPS ESO। ESO का लॉन्ग फॉर्म होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ओके, अब इसमें AFO एज करके रहता है, जो एग्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए AFO की एग्जाम होती है, मतलब एग्री के वालों के लिए। इसकी भी प्री एग्जाम होगी दिसंबर मंथ में 2 दिन में, और इसकी मेन एग्जाम होगी 31 ऑफ मतलब अगले साल 31 जनवरी 2020। अगर आप ही सोचिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास पूरे एग्जाम का कैलेंडर है, मतलब आपके पास पूरे 1 ईयर का टोटल कैलेंडर है, 1 ईयर का। लेकिन आपको पूरी तैयारी के साथ, पूरी क्या करना है आपको, पूरी तैयारी के साथ पूरी जो भी मतलब पूरी तैयारी के साथ लगना है, पूरी तैयारी के साथ क्या करना है, लगना है। क्यों? अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है पर्टिकुलर। अगर हम देखते हैं ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अलग अलग आपको नंबर ऑफ फीस लेते हैं, कोई 5,000, 10,000, 8,000। लेकिन हमारे क्लास का हिम्मत क्लास, हमारे क्लास का नाम है हिम्मत क्लास। आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के आपको सब मिलेगा। अब ये हिम्मत क्लास आपको प्रोवाइड करता है जो भी अलग अलग कोर्स है, मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग जो भी कोर्स करना चाहते हो तो ओनली 365, मतलब 1 रुपी पर डे। आप इतना तो यार, हम तो सिंपल सा एक चॉकलेट भी आजकल 5 रुपए का चॉकलेट आता है, लेकिन आप सोचिए अगर एक दिन का 1 रुपया अगर आपको फील करना है तो कितना अच्छा होगा। मतलब 365 रुपीज में हम आपको पूरा का पूरा पैकेज दे रहे हैं। अगर आप सच में मायने रखते हो, क्योंकि हर एक बंदा है, क्योंकि हर एक सभी के सभी बच्चों के पास पैसे नहीं होते, मतलब हम उतने कैपेबल नहीं है, हमारे घर वाले बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली के होते। तो आप ही सोचिए कि आप 5,000, 10,000 पे कर सकते हो क्या अलग अलग क्लास को? नहीं। अगर आपको कम, बहुत वेरी लेस मनी में, बहुत सारे कम पैसे में अगर आपको ऐसा कोर्स पूरा का पूरा पैकेज मिलता है, तो मुझे तो लगता है कि आपने पैकेज खरीदना चाहिए। अगर क्योंकि आपका A to Z, आपका बेसिक से एडवांस तक, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बेसिक से लेके हम एडवांस तक पूरे के पूरा हम पैकेज इतने कम पैसे में आपको दे रहे। सिर्फ आपका डेडिकेशन चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ओके, आपको जो भी इंक्वायरी है, आपको डिटेल्स इंक्वायरी हमारे यूट्यूब चैनल पे, देन हमारे ऑनलाइन जो भी हमारा ऑनलाइन जो भी साइट है उसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए था कि कौन कौन से एग्जाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं कि कैलेंडर क्या होता है, IBPS कैलेंडर क्या होता है। ओके, तो हम आई होप आपको जो भी हमने ये कंसेप्ट देखा, मतलब अभी जो भी हमने ये जो भी डिस्कस किया, तो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आप किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारी वेबसाइट पे जो भी नंबर्स दिए हैं आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये तो हमारा एक जनरल व्यू था कि मतलब अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर अभी से स्टार्ट किए, देखिए अभी फरवरी मंथ चालू है, तो आपके पास कितने मंथ है? अगर जनवरी 6 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, क्योंकि सिलेबस इतना भी वॉस्ट नहीं होता है। मैक्सिमम 3 महीने में जो भी है, जितना जैसे पढ़ते प्री इजी टू मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो हमारा कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, उसमें भी कम पैसे में अच्छे फैकल्टी मिलेगी। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी बंदे हैं, मतलब जो भी आपको फैकल्टी हो, बहुत बार सिलेक्शन ले चुके हैं, बहुत साल का उनको एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपको उनसे अगर इतना अच्छा गाइडेंस मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो भी मैंने कैलेंडर डिस्कस किया, आप वो टोटल देख लीजिए। अगर पसंद आता है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, और डिटेल्स के लिए हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।